नमस्कार, वी हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। इस समय मौजूद हैं गोकुलपुर विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी प्रवीण निवेश और जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं और इनकी चुनावी रणनीतियां क्या हैं, क्या लोग इन्हें समर्थन दे रहे हैं। सर, वी हिंदुस्तान न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। चुनावी दौर चल रहा है सर, जाहिर सी बात है बहुत व्यस्त भी होंगे, लेकिन बहुत कम समय में हम आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। मनीष जी, मुद्दे तो अनेकों अनेक हैं। आप विधानसभा में मेरे साथ चलिए, मुद्दे तो इतने हैं कि आप गिनती करनी कम पड़ जाएंगी, लेकिन मुद्दे कम नहीं होंगे। आप कहीं चले जाइए, किसी भी हालत में चले जाइए, किसी गली में चले जाइए, किसी कॉलोनी चले जाइए, स्थितियाँ बड़ी खराब हैं। नारकीय जीवन जी रहे हैं लोग बाग वहाँ पे। किस तरह लोग बाग जीवन यापन कर रहे हैं, गांव से बदतर हालात हैं इस क्षेत्र के। आप प्रताप नगर चले जाइए, आप सबोली गड्ढे में चले जाइए, आप अपने चले जाइए मीत नगर, अमर कॉलोनी चले जाइए, टुंडा नगर चले जाइए, भागीरथी विहार चले जाइए। कितनी कॉलोनियों के नाम लें हम आपसे। सभी की स्थितियां बड़ी दयनीय हैं। क्षेत्र में जल भराव की समस्या है। आज भी मेरी गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2025 देश की राजधानी दिल्ली के अंदर प्रताप नगर के अंदर गलियों में पानी भरा हुआ है। लोग बाग जूते उतार के जाते हैं, घर तक पहुंचना संभव है। सोचिए बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे। पानी भरा हुआ है, आप ये बात कर रहे हैं कि बारिश होने की वजह से पानी भर जाता है। नहीं नहीं, बरसात की वजह से पानी नहीं है मनीष जी। पानी तो निकास नहीं है। स्कूटर से नहीं निकल सकते आप, स्लिप हो जाएंगे। आप दिल्ली की ही बात कर रहे हैं ना? निश्चित तौर से आप मेरे साथ चलिए, मैं प्रताप नगर आपको लेके चलता हूँ, मैं सबोली गड्ढे में आपको लेके चलता हूँ। विधायक किस पार्टी के हैं सर? विधायक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल क्षेत्र में काम करने का काम नहीं किया, सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर लोगों को बरगलाने का काम किया। क्षेत्र में समस्या अनेक अनेक है। मैं मान नहीं सकता सर, आप जो भी कह रहे हैं। मतलब दिल्ली में सड़कें नहीं बनी हुई हैं, ये मतलब मुझे सुनने में बहुत अजीब लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी के उनके नेता तो सर बकायदा ये बोल रहे हैं कि मैंने विकास पर अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दो। आप तो बहुत बड़ी, मतलब मुझे ऐसा झूठ क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं? निश्चित तो बनी होंगी। निश्चित तौर से आप सही कह रहे हैं। काम किया हो तो वोट दो, काम नहीं किया इसलिए वोट नहीं मिल रही। मैं जिम्मेवारी के साथ आपसे बातें कर रहा हूँ। मतलब अगर हम क्षेत्र में जाएंगे तो हमें टूटी सड़कें, टूटी गलियां मिलेंगी। निश्चित तौर से मिलेंगी। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह रहा हूँ मनीष जी, आप मेरे साथ चलिए। अभी एक पत्रकार बंधु हमें मिले थे, उन्होंने हमसे खुद स्वयं पूछा था कि जी आपका मुकाबला सर्वश्रेष्ठ विधायक से है। मैंने पूछा कौन सा सर्वश्रेष्ठ विधायक, और मैंने आपका माइक जब उनसे लेके और मैंने उनसे ही बाइट लेने की कोशिश की और मैंने उनसे पूछा कि आप बताओगे सड़कों की हालत कैसी है, तो बोले पिछले 10 साल से 15 साल से सड़कें बनी नहीं है, ये पानी की समस्या है, जल भराव है। तो उन्होंने खुद कहा पत्रकार बंधु ने कि नहीं, निश्चित तौर से ये सोचना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा किन लोगों ने इनको। जो वर्तमान विधायक हैं, क्या वो पहली बार ही विधायक बने? नहीं, वो पहले भी विधायक हैं, 2008 से लेकर 2013 में विधायक रहे। उन्होंने तब भी लोगों को ठगने का काम किया और अब पिछले 5 साल लगातार निरंतर क्षेत्र के लोगों के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया। लोग बाग उनके ऑफिस जाते हैं तो पूछते हैं कौन सी कॉलोनी से आए हो, पूछते हैं मैं गोकुलपुर गांव से आया हूँ। मैं आपको बीच में इसलिए भी रोकना चाहूंगा सर, क्योंकि आपकी बात सुनकर के सही में, और अगर आप गोकुलपुर विधानसभा से हैं तो आपको ये बताना होगा। हालांकि वी हिंदुस्तान न्यूज की टीम तो सड़कों पर जाएगी ही, लेकिन अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ की गलियां तक नहीं बनी, वो तो बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं। विकास में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर वाकई में गोकुलपुर विधानसभा की गलियां नहीं बनी है ना, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि यहाँ गलियां नहीं बनी है। हम वहां पर आके रियलिटी चेक करेंगे, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है, गलियां तो जरूर बनाई होगी। लेकिन सर आप कह रहे हैं जी। मनीष जी, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जी स्वयं अपने आप प्रताप नगर आई और उन्होंने, मालीवाल जी ने पोस्ट की है, आप उसको देखिएगा। गलियों की हालत उन्होंने दिखाई। विकास क्या है जब गलियां ही नहीं है? तो विकास नहीं,
इस विधायक ने विनाश किया है, विनाश। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह रहा हूँ, क्षेत्र के विनाश करने में अगर किसी का योगदान है तो सुरेंद्र कुमार का है। पार्टी ने दोबारा क्या सोच के टिकट दिया? अगर आप जो बोल रहे हैं कि जो गलियां तक नहीं बना सका, उसे पार्टी ने क्या सोच के, मतलब उनकी फिर खूबी क्या है? पार्टी की नजरों में क्या खूबी है उस व्यक्ति की? आम आदमी पार्टी की क्या खूबी है? जैसी पार्टी वैसे नेता। कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप, जो लगातार निरंतर झूठ बोलने का काम करते हैं, लगातार दिन रात आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं? वही लोग उनको चुनने वाले हैं। एक चोर चोर मोसेरे भाई, किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? ये पार्टी लोगों को बरगलाने का काम करती है। पंजाब के अंदर भी वादा किया था 1,000 रुपये प्रत्येक बहन के खाते में आएंगे। पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर किसी पंजाब में किसी बहन के खाते में 1,000 रुपये आए हो तो मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। आपका इंटरव्यू करने के लिए जब हम लोग आए तो हमने देखा कि आपकी विधानसभा के बाहर कुछ नाव जैसा कुछ ऐसा आइटम रखा हुआ है। क्या यहाँ पे क्या जहाज वगैरह बनते हैं? हाँ बिल्कुल सही, अब आपने सही कहा। मेरे क्षेत्र को कबाड़े का गोदाम बना दिया गया है। क्षेत्र के लोगों को नरक के जीवन रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र को ब्यूटिफिकेशन नहीं, गोदाम, कबाड़े का गोदाम में तब्दील करा जा रहा है। वह पंटुल पुल है, पंटुल पुल के कैप्सूल, जिनको वजीराबाद से उठा के मेरी गोकलपुरी विधानसभा क्या के यहाँ पे दिल्ली में जब बाढ़ आई थी तो क्या यहाँ बाढ़ आने का कुछ था जो इसको यहाँ पे लाके रखा गया? अब आप ये देखिएगा, आप भी ये कह रहे हैं बाढ़ आई है क्या? यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कौन सी मानसिकता है, किस मानसिकता के कारण कि ये रखवाए गए हैं? ये क्षेत्रीय विधायक ने क्यों रखवाए? क्यों विधायक ने रखवाए? निश्चित तौर से अगर अच्छा काम होता है तो श्रेय विधायक लेता है, तो बुरे का कौन लेगा? क्या वो अभी यहाँ पिछले 1 साल से रखे हुए हैं, ये इधर कभी निकले नहीं है? उन्होंने कभी किसी अधिकारी से पूछा नहीं है कि कबाड़े का गोदाम बना दिया क्या? और उस पुल के नीचे रखे हैं जहाँ लाखों रुपए लगाकर इन्होंने पेड़ लगाने का काम किया। आज वो पेड़ कहाँ गए? कहाँ गए वो पेड़? ब्यूटिफिकेशन के नाम के इन्होंने उसमें ये जो आइटम रखे हुए हैं, ये एक तरीके से कूड़ा घर या कहा जाए कि कबाड़ी का गोदाम उसको निर्धारित कर दिया जगह। निश्चित तौर से वहाँ लोग नहीं रहते क्या? निश्चित तौर से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ मनीष जी, यहाँ पे इन्होंने पेड़ लगाने का काम किया और पेड़ को हटाकर इन्होंने मेरी विधानसभा क्षेत्र में कबाड़ का गोदाम बनाने का काम किया। क्या क्षेत्र के प्रतिनिधि यहाँ से रोजाना निकलते नहीं हैं? उनकी आंखें नहीं है, उनको दिखता नहीं है कि किन लोगों ने ला के रखा, क्यों ला के रखा? लेकिन उनकी सहमति है, उन्होंने इस क्षेत्र को कबाड़े का गोदाम बनाने का काम किया। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज पर कैंडिडेट पर ही डिपेंडेंट रहें। आप बताइए कि गोकलपुर विधानसभा के बाहर जो रखा हुआ है, क्या वो बाढ़ आनी थी, सरकार ने किसी जरूरी चीज के लिए रखा है, या जैसा कि ये कह रहे हैं कि इसको कबाड़ खाना बना के यहाँ पे स्टॉक कर दिया है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि हम इंटरव्यू भले ही कैंडिडेट का कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें आपकी राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और आपके हाथ में ही फैसले हैं। फिलहाल सर, क्योंकि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, समस्याएं आपने मुझे भी बताई भी एक है, अगर लोग आपको चुनते हैं तो आप क्या, कोई जादू की छड़ी आपके पास, आप क्या करेंगे? जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास मनीष जी, हमारे पास एक विजन है। हमारे पास विजन है कि हम क्षेत्र का काम कराएं, क्षेत्र को सुंदरता कैसे बनाया जाए, क्षेत्र के अंदर विकास कैसे हो, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे परिवारजनों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हम उन समस्याओं पे काम करने का काम करेंगे। हर्ष विहार बैंक कॉलोनी के पास, थाने के पास में 65 बीघे के ज़मीन के अंदर जल भराव की समस्या है। पिछले 10 साल लगातार से वहाँ पानी भरा हुआ है और पानी भी 3.5-4 फुट है। सर, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। 10 साल तक कहीं पानी भरा रह सकता है जहाँ विधायक आम आदमी पार्टी से हो? बिल्कुल, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। आप अपना कैमरा, हर्ष विहार की बात कर रहे हैं। आप अपना कैमरा, अपना माइक वहाँ लेके चलिए। मैं आपको क्षेत्र के लोगों से पूछवाऊंगा कि पानी कितने साल से भरा हुआ है, कितने साल से भरा हुआ है। पहले 5 साल पहले भी विधायक आम आदमी पार्टी का था और अब पिछले इस साल भी 2020 से 2025 में भी आम आदमी पार्टी का विधायक है। लोग तो घिरे इस पानी से तो बीमार होते होंगे ना? निश्चित तौर से बीमार होते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उन समस्याओं को कौन उठाएगा?
क्या विधानसभा किस लिए बनी है? अगर अधिकारी नहीं सुन रहे तो विधानसभा में विचार करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे विधायक पे जो लगातार 5 साल से कुर्सी पे तो चिपक के बैठे हैं, लेकिन कभी उस जल भराव की समस्या का काम करने का काम नहीं किया। मैं फिर पब्लिक के पास ही आऊंगा कि अगर आप हर्ष विहार से हैं तो मुझे बताएं कि आप वाकई में वहां पर थाने के आसपास ये जो जगह बता रहे हैं ऐसी कोई जगह है जहां पर पानी इतना इकट्ठा है जो बीमारी का क्षेत्र है? क्योंकि ये तो बोलेंगे क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कमेंट से बताना होगा, क्योंकि मासूम बच्चे बीमार होते हैं इन सब चीज़ों से और बड़े बूढ़े भी बीमार होते हैं। फिर भी और क्या समस्याएं आप देख पा रहे हैं? मतलब चुनौती क्या होगी अगर यहाँ की जनता आपको जिता करके भेज देती है तो? चुनौती कोई भी नहीं होगी। चुनौती किस बात की होगी? अगर आदमी की मानसिकता काम करने की हो तो काम करके दिखाएगा। मानसिकता काम करने को नहीं चाहिए। आदमी को पहला कदम खुद उठाना पड़ता है, उसके बाद पीछे दुनिया चलने के लिए तैयार हो जाती है। अधिकारियों से जैसे आप बात करोगे, जैसे काम लोगे, जैसे व्यवहार रखोगे, अधिकारी वही काम करते हैं मनीष जी। और यही अधिकारी होंगे, इन्हीं अधिकारियों को आप देखेंगे कि इस दिल्ली की, इस गोकलपुर विधानसभा के विकास के लिए ये अधिकारी दिन रात 24 घंटे काम करेंगे। अच्छा, तो हर्ष विहार का पानी हटवाने का आपके पास कुछ आइडिया है? बिल्कुल निश्चित तौर से मात्र 2 महीने के अंदर अंदर मैं उस जल भराव की समस्या का समाधान करके दूंगा और आपको साथ लेके चलूंगा। आप देखना, वही अधिकारी उस पानी में उतरेंगे और वही अधिकारी इस जल भराव की समस्या का समाधान करेंगे। उन्हीं अधिकारियों से कराऊंगा, किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, किसी की और पोस्टिंग नहीं होगी, वही अधिकारी करके दिखाएंगे, उन्हीं से मैं काम लूंगा। चलिए, अगर अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और उस गंदे पानी में घुसते हैं तो उनको बाल्टी देने का काम वी हिंदुस्तान न्यूज अपनी तरफ से करेगा, क्योंकि नहीं जमा होना चाहिए। रिजर्व सीट है सर गोकलपुरी विधानसभा, तो जाहिर सी बात है कि पार्टियां तो ये समीकरण देखती हैं। आपका समाज आपके साथ कितना है? झुग्गी क्षेत्र यहाँ पर क्या है, उसकी हालत क्या है? उसको तो चमका के ही रखा होगा यहाँ के विधायक ने, क्योंकि झुग्गी तो ऐसा अभी तक ऐसा मानना है कि की वोटर है जी वो झुग्गी वाले जो लोग हैं केजरीवाल सरकार के, तो उसको तो चमका के रखा होगा झुग्गी क्षेत्र को। और वो क्या समाज आपके साथ है कि नहीं, है दूसरा प्रश्न। पिछले लगातार 1 साल से हम लोग झुग्गी बस्ती में जाने का काम कर रहे हैं और प्रत्येक सप्ताह संडे हमने झुग्गियों में मनाने का काम किया। हमने गरीब परिवारजनों के साथ बैठ के भोजन करने का काम किया और वहाँ झुग्गियों में रहकर रात बिताई हैं। हमने उनकी समस्याएं समझी हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, पिछले 5 साल में 5 बार भी विधायक वहाँ पे नहीं गया और हम लोग एक साल में एक दिन के अंदर हम 3 बार भी हमने जाने का काम किया और वहाँ की समस्याओं को समझने का काम किया। एक दिन तो मनीष जी, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ आपसे, डूशुब के शौचालय की इतनी माली हालत खस्ता थी, इतनी गंदगी की भरमार थी, जो क्षेत्रीय विधायक को और दिल्ली सरकार को डूशुब के शौचालय साफ कराने थे, लेकिन वो साफ नहीं कराते। एक दिन मैं और मेरी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी गोकलपुर मंडल का एक कार्यकर्ता, गोकलपुर मंडल के अध्यक्ष भाई ज्ञानेश्वर जी, प्रियंका जी और उनके साथ अनेकों अनेक कार्यकर्ताओं ने और मैंने मिलके उस गंदगी को साफ करने का काम किया। आप मेरी फेसबुक पे जाके देखिएगा, आपको दिख जाएंगी वो सब चीज़ें। ये मुझे बहुत प्रभावी लग रहा है, क्योंकि डूसुब के शौचालय जो आपने देखा होगा, जो जिनमें टायर भी लगे होते हैं, जो ट्रैक्टर से खींच कर लाए जाते हैं, अगर हम कहीं प्रोग्राम में भी जाते हैं तो एक दिन में वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। और जहाँ पे परमानेंट लगे हुए अगर सफाई ना हो, मैं उस स्थिति को समझ सकता हूँ। तो वो लोग, झुग्गी के लोग, उसमें ज़बरदस्ती एक तरीके से शौच जाने के लिए मजबूर किए गए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से। देखिए, कुछ जन सुविधाएं, झुग्गी में छोटे मासूम बच्चे भी तो होंगे, बड़े बूढ़े भी तो होंगे ना। छोटे मासूम बच्चे हैं। हमने उनके साथ चित्रकला प्रतियोगिता की है, हमने उनके साथ खेले हैं। नहीं, आप तो सम्मान देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मासूम बच्चे तो वॉशरूम वगैरह तो वहीं जाते होंगे। वहीं जाते हैं। निश्चित तौर से महामारी बीमारी फैलने की पूरी संभावना है, जिसको देखते हुए मेरे मन बड़ा रोया। और उस समस्याओं को समाधान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास सरकार नहीं है मनीष जी, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, तो खुद तो काम कर सकते हैं ना। मैं और मेरी टीम, पूरा गोकलपुर मंडल के लोग, हम सब ने मिलके उस गंदगी को सफाई करने का काम किया। नहीं, ये बड़ी बात है सर। और
मतलब मैं खुद आपको इसमें वो वाहवाही करूंगा, क्योंकि आप उस नरक में जा करके आप उसको ऐसा ठीक कर रहे हैं। वो जो दूसरे शौचालयों को मैं नरक ही बोलूंगा सर, अगर उसकी सफाई नहीं हाँ, होती है। उसमें 25 कंपाउंड है। 25 कंपाउंड हमने साफ करने का काम किया। एक एक कंपाउंड को हमने साफ करने का काम किया। सफाई पूरी व्यवस्था कराई हमने। पूरी एक एक अच्छे तरीके से हमने सफाई की, और उसको बिल्कुल हम अपने यहाँ से, अपने पास से सब चीजें लेके, हार्पिक वगैरह सब चीजें हम अपने पास से लेके गए। सब चीजों से हमने उसकी सफाई की। जीतने के बाद प्रवीण निमेश से संपर्क करना कितना कठिन होगा और ढूंढना कितना कठिन होगा प्रवीण निमेश को? अगर गोकलपुर विधानसभा में सबसे आसान कुछ होगा तो परवीन निमेश होगा। परवीन निमेश को पहुंचना सबसे आसान होगा। परवीन निमेश का नंबर एक सामान्य नंबर होगा। किसी भी परिवारजन को, मेरे क्षेत्र के लोगों को, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे इस 2,37,000 परिवार के लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा तो पहले समस्या समाधान करने के लिए उनके बीच में परवीन निमेश उपस्थित होगा। ये बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है? क्या गोकुलपुर विधानसभा के लोग आपका साथ दे रहे हैं? निश्चित तौर से गोकलपुर विधानसभा के अंदर एक बदलाव की एक आंधी चली है। लोग वक्त छुटकारा चाहते हैं ऐसे विधायक से जिसने उनको शोषण किया है, जिसने उनको लगातार निरंतर नर के जीवन जीने के लिए 5 साल मजबूर किया है। लोग वक्त बदलाव चाहते हैं। लोग वक्त चाहते हैं कि चुनाव वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें और एक प्रचंड बहुमत के साथ गोकलपुर विधानसभा के अंदर कमल खिलेगा। सर, हम मुस्तफाबाद विधानसभा से होते हुए गोकलपुरी से होके आपके यहाँ ऑफिस पर आए। जब हम मुस्तफाबाद विधानसभा से निकले तो नाले के साइड में एक सड़क आई और उस सड़क पर इतने गड्ढे और ये थे। हमें पता लगा कि वो भी आपकी विधानसभा में आती है। निश्चित तौर से अगर लेकिन बड़ा कनेक्टिंग पॉइंट है वो। निश्चित तौर से मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप इन नाले रोड की हालत है और नाले की दीवार की हालत है। आप अगर रोहिणी चले जाएं, नाले रोड तो सब जगह ही है। कौन सी जगह नाला नहीं है? सब जगह है। जनकपुरी चले जाएं, पालम चले जाएं, सब जगह नाले हैं। लेकिन वहाँ नाले नाले लगते नहीं हैं। हाँ, मैं वही आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हम इन नालों के सौंदर्यीकरण के लिए काम करेंगे। इन नालों पे साफ सफाई रहे, इन नालों की गाद समय पे निकले, और जो इसकी सड़कें हैं उस सड़कों के पहले बनवाने से पहले हम एक नाला बनवाने का काम करेंगे ताकि जल भराव की समस्या का सामना ना करना पड़े। और लगातार बार बार जो सड़कें टूट रही हैं, ये सड़कें ना टूटे। हम व्यवस्था वो करेंगे जो परमानेंट होगी, टेम्परेरी व्यवस्था नहीं करने वाले हम लोग। सर, 10 बार अगर एक सड़क बने तो फायदा तो किसी ना किसी का तो होता होगा ना। देखिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग वो काम करें। सड़क 10 बार तो बनी होगी ना। 10 बार क्या 15 बार भी बनी होगी, लेकिन अगर कोई स्थायी अगर उसका आप निराकरण नहीं करेंगे तो फिर वो समस्या दोबारा वही सामने खड़ी हो जाएगी। समस्या का समाधान करना चाहिए। समस्या का उत्पन्न क्यों होती है उस पर विचार करना चाहिए। समस्या का समाधान करने के लिए हम वो सब काम करेंगे ताकि एक स्ट्रक्चर जो बने वो परमानेंट हो और काफ़ी लंबे समय तक जनता को उसका लाभ मिल सके। सर, वे हिंदुस्तान न्यूज़ को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आप आए हुए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आप जरूर मेरी विधानसभा के अंदर जाएं और जितनी बातें मैंने कही हैं आप उनको देखें। और मेरी कोई भी बात अगर गलत आपको लगे तो आप दोबारा मेरे से संपर्क करें और कहना कि निमेश जी आपने ये वाली बात गलत कही। मैं जिम्मेवारी के साथ आपसे जो बातें कही हैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कही हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, एक बार मेरी इस गोकुल विधानसभा की दुर्दशा, जो दयनीय स्थिति इस विधानसभा की इस विधायक ने की है, आप जरूर जाके देखना। डेफिनेटली भी हिंदुस्तान न्यूज़ की टीम सर जाएगी और इन राजों को खोलना भी बहुत ज़रूरी है जो अपने आप में वाकई में ये राज हैं। लेकिन वे हिंदुस्तान न्यूज़ को जो लाजवाब लगा वो ये कि अगर कोई कैंडिडेट या कोई व्यक्ति डूसुब के शौचालय तक जा कर के उसे साफ कर सकता है तो उसमें अभिमान आने की गुंजाइश ना के बराबर ही होती है। वे हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए मनीष तिवारी, दिल्ली, गोकुलपुर विधानसभा।